हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको दोस्तों मध्यकालीन भारत का दोस्तों पूरा क्वेश्चन आंसर आपको इसमें कराने वाले हैं। इसमें से दोस्तों हम लगभग यानी कि 200 क्वेश्चन के प्लस होंगे, यानी कि 200 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और कम समय में मिलेंगे। हम दोस्तों मैराथन नहीं कराते, हम आपको दोस्तों टॉपिक वाइज यानी कि बहुत कम छोटे वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यूपी पुलिस से रिलेटेड हम कोशिश की है कि दोस्तों इसमें से आपका सारा मिडल पीरियड कवर हो जाए। फिर इसके बाद दोस्तों यूपी स्पेशल के ऐसे ढेर सारे वीडियो हमारे उसमें पड़े हैं, तो उनको आप देखिएगा दोस्तों, उससे बाहर आपके क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसमें से हमारा प्रश्न आता है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें से दोस्तों क्वेश्चन की पहले समझिएगा, पूरा किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों पूरा किया था इल्तुतमिश ने और शुरुआत की थी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आता है, लाख बख्श की उपाधि की है किस शासक को दी गई थी? इल्तुतमिश को, बलबन को, रजिया को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो राइट आंसर होगा दोस्तों, लाखों का दान करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, तीसरा नंबर प्रश्न आता है और तीसरा नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी? ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या गियासुद्दीन तुगलक। तो ऐबक था दोस्तों, जो दोस्तों पोलो से खेलते हुए इसकी डेथ हो गई थी। इसमें से दोस्तों वन लाइनर की तरह हम क्वेश्चन बनाकर आप करा रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करने का समय नहीं है। कुछ ही टाइम बचा है दोस्तों, 2 से 3 दिन बचे, तो उसमें से आप दोस्तों बस यानी कि पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन को देखिएगा और इसके बाद आप एग्जाम दीजिएगा। चौथा नंबर है, उत्तरी भारत की प्रथम यानी मुस्लिम महिला शासक कौन थी दोस्तों? मुमताज, नूरजहां या रजिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, फिफ्थ नंबर प्रश्न आता है, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर गया था? मोहम्मद गोरी, नसरुद्दीन यानी कि अल्तसमस, कुतुबुद्दीन ऐबक या मलिक कफूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों छोड़ के गया था। यहीं से दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना भी करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर इसके बाद रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? यानी कि अल्तसमस की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नसरुद्दीन की या बलबन की। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इल्तुतमिश है, इसलिए अल्तसमस लिखा, लेकिन दोस्तों ये इल्तुतमिश लिखा। तो इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, 7 नंबर प्रश्न आता है, दिल्ली सुल्तान का पद संभालने के लिए पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से नसरुद्दीन का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, बहराम शाह का या आराम शाह का। इसका सही आंसर होगा दोस्तों नसीर उद्दीन। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 8 नंबर प्रश्न आता है और 8 नंबर प्रश्न में क्या है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो दोस्तों 1498, 1526, 1556 या दोस्तों 1600। तो जब दोस्तों बाबर आक्रमण करता है 1526 में, जब मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती, तभी दोस्तों इस सल्तनत का दोस्तों समाप्त होता है दिल्ली सल्तनत। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, 9th नंबर प्रश्न आता है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों की एक समूह के यानी कि दोस्तों चिहलगानी विश्वसनीय का श्रेय दिया गया है? बलबन को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। तो दोस्तों इसमें से बलबन था। फिर इसके बाद दोस्तों जो इसने यानी चिहलगानी पे विश्वसनीय का श्रेय मिलता है और दोस्तों इसी ने दोस्तों इसको खत्म भी कर दिया था। फिर इसके बाद 10 नंबर प्रश्न आता है, चंगेज खां के जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और नसीरुद्दीन। तो दोस्तों ये इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे था। चंगेज खां ने दोस्तों जलालुद्दीन का पीछा करते हुए शासनकाल तक भारत की सीमाओं तक उसने आक्रमण किया था, लेकिन भारत पर अटैक नहीं किया था। और दोस्तों इल्तुतमिश इसकी दोस्तों कोई यानी कि रक्षा भी नहीं कर, जो जलालुद्दीन रहता है इसकी कोई सेफ्टी भी नहीं करता दोस्तों। अगर सेफ्टी करता दोस्तों उसे चंगेज खां से अपना बदला भी लेना पड़ता, एक दुश्मनी मोल लेनी पड़ती। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे मंगोल, अफगान, तुर्क या एक जाट कबीला। इसका राइट आंसर है जितने भी सारे तुर्की दोस्तों दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 12 नंबर प्रश्न आता है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? खिज्र खां था, मोहम्मद गोरी था, मलिक कफूर था, मोहम्मद बिन तुगलक था। इसका राइट आंसर था दोस्तों मलिक कफूर था, जो दोस्तों मदुरई मतलब कि दक्षिण भारत तक दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे दोस्तों आक्रमण करके आता है। फिर इसके बाद स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर शाहनी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोधी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी होगा। फिर इसके बाद 14 नंबर प्रश्न आता है और 14 नंबर है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 15 नंबर प्रश्न आता है और 15 नंबर प्रश्न में क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था किस में? कला में, संगीत में, सुलेखना में या दर्शन में? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दर्शन में।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 16 नंबर प्रश्न आता है और 16 नंबर है, सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान दोस्तों सीधा राज्य द्वारा किया जाता है बनाई गई थी। किसके द्वारा ये दोस्तों ये नियम बनाया गया था? इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, सिकंदर लोधी द्वारा। तो इसका सही होगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। कभी भी दोस्तों बाजार प्रणाली या नीति से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आता है, आप अलाउद्दीन खिलजी ज्यादा क्वेश्चन को सही करके आइएगा। फिर इसके बाद 17 नंबर प्रश्न आता है, दिल्ली के किस सुल्तान को एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन ने? तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा फिरोज तुगलक, जिसे एफएसटी भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये फिरोज शाह तुगलक था जिसने दोस्तों एक रोजगार विभाग बनवाया था, यानी कि जो बेरोजगार लड़के थे उनको रोजगार एक विभाग बनाया था जहाँ पर वो जाकर अपनी योग्यता के अनुसार दोस्तों नौकरी ले सकते थे। फिर एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की गई, जिसमें से दोस्तों आज का दोस्तों जो सरकारी गवर्नमेंट है डॉक्टर के जो हॉस्पिटल होते हैं उनकी बात हो रही है। तो पहले भी दोस्तों ये चिकित्सालय फिरोज शाह तुगलक ने खुलवाया था। फिर इसके बाद एक दान विभाग उसे कहते हैं जैसे कि आज दोस्तों आज का जो कोटा है, जो आज आप कोटे से अनाज लेते हो अपन राशन कार्ड दिखाकर, तब पहले एक दान विभाग था जो गरीबों को दोस्तों इस तरह कोटे में अनाज दिया जाता था। तो पहले की व्यवस्था आपकी व्यवस्था में ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं दोस्तों, बस नाम का परिवर्तन है। फिर इसके बाद 18 नंबर प्रश्न आता है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों MBT, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर इब्न बतूता भारत आता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा है और ये दोस्तों ये पुराना भी नहीं होता, ये हमेशा पूछता रहता है, नए ट्रेंडिंग में बना रहता है ये प्रश्न। चलिए प्रश्नों की तरफ चढ़ते हैं, यानी कि 19 नंबर प्रश्न आता है, सन 1329 से 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के रूप में परिणाम स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? यानी कि 1329 और 30 के बीच में तांबे के सिक्कों का किसने दोस्तों चलन किया? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 20 नंबर। 20 नंबर क्या है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इब्राहिम लोधी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 21 नंबर प्रश्न आता है, और 21 नंबर प्रश्न क्या है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह विक्षिप्त था, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया था या उसने चीन के साथ युद्ध किया था? इसका सही आंसर था दोस्तों जो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक था वह एक व्यवहारिक राजनेता नहीं था, ये दोस्तों पढ़ा लिखा बहुत था, तो इस वजह से दोस्तों ये समाज में थोड़ा कनेक्शन कम बना पाता था। ये हमेशा एक्सपेरिमेंट वाला शासक था, यानी कि दोस्तों एक्सपेरिमेंट करता था, नए नए इसके दिमाग में उपज आते थे सारे आइडिया दोस्तों। आज के जो ये हमेशा दोस्तों लगभग 400-500 साल की आगे की सोच के प्लान बनाता था, लेकिन बात है ये है कि दोस्तों उस प्लान को प्रेजेंट टाइम पे जनता एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। इस वजह से दोस्तों ये शासक फेल होता है, इसी को पागल करार दिया जाता है। तो इसी वजह से इसमें कहा जाता है ये दोस्तों एक व्यवहारिक राजनेता नहीं था, ये एक तरफ से साइंटिफिक नेता था, यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था। इस वजह से चीज़ों को बहुत गहराई से सोचकर उसकी दूर की सोचने वाले प्लान पर तैयार करता था। इस वजह से इसके सारे जो इतने सारे प्लान होते थे वो दोस्तों फ्लॉप होते थे। फिर आता है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? खिलजी वंश ने, तुगलक वंश से, दास वंश से, लोधी वंश ने? इसका सही आंसर होगा तुगलक वंश। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर प्रश्न क्या है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या खिज्र खान? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बहलोल लोधी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसके शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? तो किसने पर्याप्त ध्यान दिया था दोस्तों लोक निर्माण कार्य में? मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज शाह तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने? तो दोस्तों जो FST होता है यानी कि फिरोज शाह तुगलक होता है, ये लोक निर्माण कार्यों पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया, सिंचाई पर ध्यान दिया, नहरें बनवाने में ध्यान दिया, इन सब सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न ये है आपसे, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, सिकंदर लोधी द्वारा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सिकंदर लोधी द्वारा। फिर इसके बाद 26 नंबर प्रश्न आता है, और 26 नंबर प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खां लोधी या सिकंदर लोधी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों इब्राहिम लोधी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 27 नंबर प्रश्न आता है। अब 27 नंबर यह है, बहमनी राज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो अहमद शाह द्वारा, अलाउद्दीन हसन द्वारा, महमूद गवान द्वारा या फिरोज शाह बहमनी द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अलाउद्दीन हसन द्वारा।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 28 नंबर प्रश्न आता है। 28 नंबर है, कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनः निर्माण किया गया था। यानी कि दोस्तों जो हम जिसे आज कुतुब मीनार देखते हैं उसका दोस्तों निर्माण पुनः निर्माण दोबारा किया गया था, किसने करवाया था ये पूछ रहा है। बलबन द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, या सिकंदर लोधी द्वारा, या फिरोज शाह तुगलक द्वारा। तो सिकंदर लोधी इसको दोस्तों पुनः निर्माण कराता है, क्योंकि दोस्तों इसमें से जो कुतुब मीनार था इसमें से बिजली गिर गई थी, तो बिजली गिरने से दोस्तों इसकी 2 मंजिलें ध्वस्त हो गई थी। तो बाद में दोस्तों फिरोज सिकंदर लोधी ने इस पर 3 मंजिला और इसमें से ऐड करा दिया। फिर उसके बाद 29 नंबर प्रश्न आता है, चांद बीबी की शासक थी, कहाँ की शासक थी ये आपसे पूछ रहा है। अहमदनगर की, बीजापुर की, सतारा की, गोलकुंडा की। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अहमदनगर की। फिर इसके बाद दोस्तों 30 नंबर प्रश्न आता है, और 30 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से निम्नलिखित में बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था। मोहम्मद आदिल शाह ने, महमूद गवान ने, यूसुफ आदिल शाह ने, या इस्माइल आदिल शाह ने। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 31 नंबर प्रश्न आता है। 31 नंबर है, निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा यानी गोल गुंबद स्थित है। दशमिक, इस्तांबुल, काहिरा, बीजापुर। तो इसका सही आंसर होगा जहां पर गोल गुंबद स्थित है दोस्तों वो बीजापुर में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 32 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से पूछा जा रहा है बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी, यानी गुलबर्ग थी, बीजापुर थी, यानी कि बेलगाम थी, या दोस्तों रायचूर था। तो दोस्तों बहमनी जो दोस्तों शासक थे, राजाएं थे, इनकी दोस्तों राजधानी गुलबर्ग थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 33 नंबर प्रश्न आता है। 33 नंबर प्रश्न ये है दोस्तों, इसमें से पूछा जा रहा है कि दोस्तों हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि में से मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था। तो दोस्तों राय गोपुरम वहां पर बनाया जाता है, यानी कि कौन इनका निर्माता कौन था। तो दोस्तों इसमें से यानी कि विद्यारायण था, कृष्णदेव राय थे, हरिहर था, या राजराज था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कृष्णदेव राय। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा 34 नंबर प्रश्न आता है, और 34 नंबर प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। बीजापुर से, गोलकुंडा से, अहमदनगर से, बरारा से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अहमदनगर से, यानी कि वहाँ की दोस्तों ये शासिका थी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। 35 नंबर प्रश्न ये आता है कि विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं। ये जो विजयनगर था उसका मध्यकालीन नगर किसके कहते हैं, चंद्रगिरी को, हलेबीडु, या हम्पी, या दोस्तों कोविड। तो दोस्तों 200 की नोट में हमेशा हम्पी का मंदिर बना रहता है, तो दोस्तों ये विजयनगर की निशानी है। ऐसे ही दोस्तों नोटों में जो हम इमेज छापते हैं, इमेज जो अंकित करते हैं, उनको दोस्तों यही प्रदर्शित करता है ताकि हम उन्हें भूल ना पाए, इस वजह से उन्हें दोस्तों इनमें छापा जाता है। फिर इसके बाद विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है, कृष्णदेव राय को, वीर नरसिंह को, सदाशिव राय को, या राम राय को। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कृष्णदेव राय को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 37 नंबर प्रश्न आता है, और 37 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। शेर शाह, हुमायूं, बाबर, अकबर। इसका सही आंसर होगा जो कृष्णदेव समकालीन थे, यानी कि जो अकबर, वो दोस्तों जो बाबर था उसका दोस्तों उस समय शासन था पूरे भारत में, तो कृष्णदेव राय दोस्तों उसके समकालीन थे, यानी कि उसी के दोस्तों पैरेलल थे। फिर इसके बाद 38 नंबर प्रश्न आते हैं, और 38 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि दोस्तों विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया, किसके लिए प्रोत्साहित किया, पूरे देश को, यानी कि दोस्तों हिंदी, मराठी और संस्कृत को, मलयालम, तमिल और संस्कृत को, तमिल, तेलुगु और संस्कृत को, या तेलुगु, उर्दू और संस्कृत को। तो इसका सही आंसर होगा ये दोस्तों तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषा को पूरे भारत में प्रचलित किया, इससे दोस्तों प्रोत्साहित किया पूरे भारत को। 39 नंबर प्रश्न है, और आपसे ये कह रहा है विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। तो किसने संधि की थी, हरिहर ने, बुक्का ने, देवराय सेकंड ने, या कृष्णदेव राय ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णदेव राय ने। फिर इसके बाद 40 नंबर प्रश्न आता है, और 40 नंबर प्रश्न है विजयनगर के गौरव के यानी कि भागनवाश और इसकी वस्तु शैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान कब और कहाँ देखा जा सकता है। यानी बेलूर में, हम्पी में, श्रीरंगपट्टनम में, तंजौर। तो विजयनगर से कहीं भी बात आए तो दोस्तों आपको हम्पी आंख बंद करके लगाना है, आप ज्ञाता नहीं बनना है, आपको दोस्तों वहाँ पर आंसर करना है। तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों आंसर को सटीक मारने की। तराइन का युद्ध वर्ष लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, 26 यानी 1757, 1191 या 1857। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1191 में दोस्तों तराइन का युद्ध लड़ा गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 42 नंबर प्रश्न आता है विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। कावेरी, कृष्णा, बाणगंगा,
और इसमें से आता है तुंगभद्रा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तुंगभद्रा सही आंसर होगा दोस्तों। जो दोस्तों विजयनगर स्थित है, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि नदियों किनारे जो पुराने दोस्तों स्टेट होते हैं उनका पूछा जाना बिल्कुल तय होता है। ये दोस्तों हमेशा मिडिल भारत से आता है क्वेश्चन, ऐसे ही बना के देता है। नदियों के किनारे दोस्तों जो राजधानियां हैं। 43 नंबर प्रश्न आता है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, वाराणसी, मथुरा, हैदराबाद। बहुत सिंपल क्वेश्चन, वाराणसी है। ये प्रश्न पूछता है जो दोस्तों प्रश्न बार बार पूछता रहता है वो दोस्तों हमेशा नया क्वेश्चन बना रहता है, और ये दोस्तों नया क्वेश्चन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 44 नंबर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी है बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन को में साझा नहीं है? तो कौन सी बात है जो भक्ति और दोस्तों सूफी संत में दोनों में साझा नहीं है? ईश्वर के प्रति निजी प्रेम, ये दोस्तों यानी कि मूर्ति पूजा, ये दोस्तों अब मिस्टेक थोड़ा है, मिसप्रिंट है, हमारे टेक्निकल फॉल्ट है। तो मूर्ति पूजा, या दोस्तों रहस्यवाद, या तीर्थ स्थानों की यात्रा। तो इसका सही आंसर भी दोस्तों यही होगा, मूर्ति पूजा। इन दोनों में से बात दोस्तों यानी कि सबमिट नहीं है। फिर इसके बाद 45 नंबर प्रश्न आता है महाराष्ट्र का महत्तम भक्ति कवि कौन था? तो इसमें से रामदास, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ है। तो एकनाथ शिंदे भी नाम सुना होगा दोस्तों, नामदेव भी सुना होगा, तुकाराम भी सुना होगा, रामदास तो हमेशा दोस्तों तुकाराम आंसर मानिएगा। महाराष्ट्र के महान ये भक्ति संत थे, कवि थे, ये कह भी सकते हैं। तो तुकाराम, आप जहाँ वहाँ पर नाम बोलते हैं ना, तुकाराम लगाते हैं लास्ट में, तो ये दोस्तों तुकाराम थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है निम्नलिखित में से दार्शनिक और उनके दर्शन समूहों में से गलत जोड़ ज्ञात कीजिए। यानी कौन सा दोस्तों जो गलत जोड़ है? जैसे कि शंकराचार्य है दोस्तों अद्वैतवाद है, वल्लभाचार्य दोस्तों शुद्ध अद्वैतवाद है, चैतन्य दोस्तों विशिष्ट अद्वैतवाद है, और दोस्तों चावर्क दोस्तों लोकायत है। इसमें से दोस्तों चैतन्य विशिष्ट आवर्तवाद यानी कि अद्वैतवाद नहीं है, बाकी दोस्तों सारे शुद्ध हैं। फिर इसके ये दोस्तों कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं इसमें से नजर, लेकिन पढ़िएगा क्योंकि दोस्तों मिडिल पीरियड का है, तो मैंने ऐड करना दोस्तों जायज़ समझा कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। 47 नंबर प्रश्न आता है ये कि श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। तो रामानुजन द्वारा, अशोक द्वारा, या आदि शंकराचार्य द्वारा, या माधव विद्रायण द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आदि शंकराचार्य द्वारा। दोस्तों आदि शंकराचार्य ही पहले ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश की, क्योंकि दोस्तों भारत के इन चारों कोनों में दोस्तों इन्होंने वो बनाए, यानी कि दोस्तों जितने 4 धाम बनाए, और उन 4 धाम के जो यहाँ का पुजारी होता है दोस्तों वो यहाँ पर रह के पूजा करता है, और जो यहाँ का पुजारी होता है दोस्तों वो यहाँ रह के पूजा करता है, जो यहाँ का पुजारी होता है वो यहाँ पर, और ये यहाँ से, इससे दोस्तों पूरा भारत एकता के सूत्र में बन जाता है। यही दोस्तों इस बात की खास बात है, बनाता है। फिर इसके बाद आता है 48 नंबर प्रश्न, मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत था कौन? चैतन्य, आंडला यानी कि आंडाला, या मीराबाई, या रमाबाई। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मीराबाई। फिर इसके बाद दोस्तों 49 नंबर प्रश्न आता है। 49 नंबर प्रश्न ये है अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मोहिउद्दीन चिश्ती, या ख्वाजा बहाउद्दीन। तो इसका सही आंसर होगा मोहिउद्दीन चिश्ती होगा। फिर इसके बाद 50 नंबर प्रश्न आता है और भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने संस्थापित किया था? निजामुद्दीन औलिया ने, सलीम चिश्ती ने, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने, या दोस्तों हमीदुद्दीन नागौरी ने। तो इसका सही आंसर होगा शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने। आपके दोस्तों सामने हमेशा आंसर ये मत मारिए, क्योंकि बहुत बच्चे ये आंसर मारते हैं सलीम चिश्ती, तो ये मत मारिएगा, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती मारिएगा दोस्तों। जो दोस्तों किसको, जो चिश्ती आंदोलन को दोस्तों स्थापित किया था, तो किसने स्थापित किया था दोस्तों? ये मुइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 51 नंबर प्रश्न आता है, और 51 नंबर से निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? तो किसका है दोस्तों? जैसे कि इसमें से दोस्तों त्रिपिटक है, यानी त्रिपिटक है, इसके बाद दखमा है, खानकाह है, सिनाग है। इसका सही आंसर होगा खानकाह दोस्तों, इनका सूफी संत के साथ संबंध है। 52 नंबर प्रश्न आता है, और दोस्तों 52 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि दोस्तों भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजागृह कहाँ पर है? पांडुप में, बीदर में, अजमेर में, या दोस्तों शाहजहानाबाद में। इसमें दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों अजमेर में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 53 नंबर प्रश्न है। 53 नंबर प्रश्न ये है निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, या दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों महमूद गजनवी दोस्तों ये दोस्तों 1027 में दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। तो क्वेश्चन ये भी 1027 से पूछ लेता है, और सोमनाथ मंदिर किस देवता के लिए है दोस्तों? तो किस देवता के लिए है दोस्तों? ये शिव देवता यानी शिव भगवान यहाँ पर है दोस्तों।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न किया जा रहा है 54 नंबर कि सूफी परंपरा, ये सफ़ी नहीं है दोस्तों, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सर्वोच्च ईश्वर, सूफियों का गुरु, सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ, या सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला परंपरावादी शिक्षक? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सूफियों का गुरु होता है दोस्तों, यानी कि पीर जिसे बोलते हैं, कहते हैं ना बाबा पीर, तो सूफियों का गुरु होता है। 55 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी, दौलत खां लोदी, राणा सांगा, इब्राहिम लोदी? तो इसका सही आंसर होकर जाएगा दोस्तों इब्राहिम लोदी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 56 नंबर प्रश्न आता है, और इसमें से कृष्णदेव राय ने हम्पी कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, यह इस समय किस राज्य में स्थित? कर्नाटक, कलकत्ता, जम्मू कश्मीर, केरल? तो दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है कृष्ण स्वामी दोस्तों मंदिर, ठीक है, जो कि दोस्तों हम्पी में है। फिर उसके बाद तो हम्पी आपसे पूछ ले कहाँ है दोस्तों, ये भी आपको कर्नाटक बताना पड़ेगा। अब दोस्तों भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? तो दोस्तों अकबर ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बाबर ने, हुमायूं ने? तो इसमें से दोस्तों जिसने ये प्रारंभ की थी उसमें से ये, इसमें से कोई नहीं है जो चमड़े का दोस्तों इसमें से जो यानी कि प्रतीक मुद्रा चलाता है। लेकिन हुमायूं दोस्तों जान बचाने के लिए दोस्तों एक चिश्ती के घर में, एक चिश्ती की कुटिया में चले जाते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर एक चमड़े का चर्मकार मिलता है जो दोस्तों जूता उता सिलता बनाता रहता है। तो वो एक दिन के लिए दोस्तों उसे शासक बनाया जाता है जो हुमायूं को बचाता है। तो उसी ने दोस्तों चमड़े के सिक्के चलाए थे। ऑप्शन में है नहीं तो आपको बता दिया जाता। 58 नंबर प्रश्न आता है कि तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? बलबन ने, मोहम्मद गोरी ने, महमूद गजनवी ने, इल्तुतमिश ने? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मोहम्मद गोरी ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 59 नंबर, इसमें से क्या पूछा जा रहा है, यानी अमुक्त माल्याद किसकी रचना है? कृष्णदेव राय की, वाच्य राज्य की, खारवेल की, या अलसानी की, पेद्दनम की? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कृष्णदेव राय की। यानी कि दोस्तों अमुक्त माल्यवाद किसकी रचना है? तो दोस्तों ये कृष्णदेव राय की है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 60 नंबर प्रश्न आता है, और 60 नंबर प्रश्न क्या है, भक्ति प्रचारक शंकरादेव निम्नलिखित में से प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? यानी कि बंगला को, ब्रजभाषा को, ये बांग्ला है, ब्रजभाषा है, अवधी, असमिया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों असमिया लैंग्वेज को दोस्तों इसी ने उपयोग करके भक्ति प्रचार का अपना दोस्तों यानी कि प्रादेशिक भाषा का उपयोग करके बनाया था, लोकप्रिय बनाया था। फिर इसके बाद 61 नंबर प्रश्न आता है, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? 1565 में, 1575 में, 1585 में, 1570 में? इसका सही आंसर होगा दोस्तों यानी कि 1565 में। फिर इसके बाद दोस्तों 62 नंबर प्रश्न आता है, और पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? तराइन के दोस्तों या 1191, या तराइन के 1192 में, या 1193 चंदावर के, रणथंभौर के दोस्तों 1195? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 92 में दोस्तों, जिसमें से दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हराया था। और 1191 में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था दोस्तों। ये दोस्तों फिर इसमें दोस्तों मोहम्मद गोरी हराता है पृथ्वीराज चौहान को 1192 में, 91 में पृथ्वीराज चौहान हराता है मोहम्मद गोरी को। अब समझ जाएंगे आप। फिर इसके बाद दोस्तों 63 नंबर प्रश्न आता है। 63 नंबर प्रश्न क्या है कि खलीफा से यानी प्रतिष्ठा फल पत्र मांगने को प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था, बलबन था, फिरोज शाह तुगलक था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों इल्तुतमिश। प्रतिष्ठा प्रतिष्ठान पद का होता है मतलब ये दोस्तों कि दोस्तों पहले जो खलीफा होते थे ये दोस्तों यानी कि यहीं इराक, सऊदी अरब, दुबई यहाँ पर बैठते थे। ये लोग दोस्तों एक पत्र भेजते थे जिसमें से दोस्तों वो नियुक्त करते थे कि ये सुल्तान होंगे, ये अपने आप खलीफा अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि मानते थे। और ये जिन लोगों को दोस्तों जिनके ऊपर इनका सर हाथ होता था तो दोस्तों ये हमेशा अपने आप को भगवान मानते थे। तो इल्तुतमिश दोस्तों एक पत्र मिलता है जिसमें से दोस्तों इसे प्राप्त होता है कि आप ये दोस्तों यहाँ पर शासन कर सकते हो। फिर इसके बाद 64 नंबर प्रश्न आता है। 64 नंबर प्रश्न ये है दोस्तों, आंशिक मंगोलियाई आक्रांता किसके शासन काल में आए? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या बलबन? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 65 नंबर प्रश्न आता है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, या गियासुद्दीन द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। फिर इसके बाद 66 नंबर प्रश्न आता है, और इसमें से निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, या बलबन ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बलबन ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 67 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किससे भारत का तोता कहा जाता है? हुसैन शाह को, अमीर खुसरो को, बराक शाह को, नानक को? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अमीर खुसरो को।
फिर इसके बाद दोस्तों 68 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से दोस्तों क्या, इसमें से मिलान यानी फिट बैठाना है हमें, तो बस इन्हें सीरियल बनाना है कि दोस्तों नीचे दिए गए दिल्ली सुल्तानों वंशों का कलाक्रम ज्ञात कीजिए। तो इसमें खिलजी, तुगलक, सैयद, गुलाम वंश है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो दोस्तों गुलाम वंश आता है, जो कि दोस्तों एक यानी कि ऐबक होता है। फिर इसके बाद दोस्तों आता है यानी कि खिलजी वंश आता है इसके बाद। फिर इसके बाद कौन सा आता है, खिलजी वंश के बाद दोस्तों आता है इसमें से तुगलक वंश और सैयद वंश। तो दोस्तों पहला यानी कि 4 आएगा, 4 1 2 3 ऐसे सेटअप है इसका। ये दोस्तों पूरा यानी कि ये जितने भी 4 सुल्तान दिए गए हैं, ये दोस्तों मध्यकालीन भारत के सारे सुल्तान हैं, सुल्तानों की दोस्तों यानी कि सल्तनत है। दिल्ली सल्तनत का उत्तराधारक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मिनास उस सिराज, इल्तुतमिश या गियाउद्दीन बलबन। इसका सही आंसर है गियाउद्दीन बलबन। फिर इसके बाद 70 नंबर प्रश्न आता है और ये आपसे पूछ रहा है, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? मैसूर, औरंगाबाद, निजामाबाद या भोपाल। तो इसका सही आंसर होगा औरंगाबाद। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 71 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से तराइन का द्वितीय युद्ध के बीच लड़ा गया था। सिकंदर तथा पोरस, जयचंद तथा मोहम्मद गोरी, अकबर तथा हेमू, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी। इसका सही आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 72 नंबर प्रश्न आता है, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाले दिल्ली सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 73 नंबर प्रश्न आता है। इसमें निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने या फिरोज शाह तुगलक ने। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर इसके बाद 74 नंबर प्रश्न आता है और इसमें से क्या है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? 1106 में, 1206 में, 1306 में या 21406 में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1206 में। दोस्तों दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली सुल्तनत का दोस्तों शासन प्रारंभ होता है, तो 1206 में प्रारंभ होता है। फिर इसके बाद 75 नंबर प्रश्न है और ये है, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, गियासुद्दीन तुगलक ने, बलबन ने, इल्तुतमिश ने। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बलबन ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 76 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से भारत ने किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण, इस्लामी सिद्धांतों और सजावटों का प्रयोग किया था? कुतुब मीनार ने, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद में, इल्तुतमिश का मकबरा ने या दोस्तों अलाई दरवाजा में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अलाई दरवाजा। फिर इसके बाद 77 नंबर प्रश्न आता है। इसमें है दोस्तों दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? लोधी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश या दोस्तों सैयद वंश। इसका सही आंसर होगा दोस्तों लोधी वंश। फिर इसके बाद 278 नंबर प्रश्न आता है, 14वीं शताब्दी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? चीन, तिब्बत, मोरक्को, ग्रीस। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मोरक्को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 79 नंबर प्रश्न आता है, मानियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इब्राहिम लोदी को, बाबर को, अकबर को, मोहम्मद बिन तुगलक को। इसका सही आंसर होगा दोस्तों MBT मोहम्मद बिन तुगलक को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 80 नंबर प्रश्न आता है, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? खिज्र खान, मलिक कपूर, साजी मलिक या उल्लुग खां। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों मलिक कपूर को पहले ही बता दिया था। फिर इसके बाद 81 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, अमीर खुसरो कौन थे? कवि था, नाटक के लेखक थे, चित्रकार थे, वस्तुकार थे। तो इसका सही आंसर दोस्तों कवि हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों 82 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 83 नंबर प्रश्न आता है। इसमें है दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? खिलजी ने, लोधी ने, तामरा ने, तुगलक ने। तो इसका सही आंसर होगा तामरा ने दोस्तों दिल्ली शहर की दोस्तों स्थापना की थी। फिर इसके बाद 84 नंबर प्रश्न आता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण देकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग करके टोकन मुद्रा बनाई थी? जापान, ग्रीस, चीन, रूस। तो इसका सही आंसर चीन के दोस्तों एग्जाम्पल देके इसने पीतल के सिक्कों का प्रयोग करके एक टोकन मुद्रा बनवाई थी। फिर इसके बाद 85 नंबर प्रश्न आता है, कौन से युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? यानी कि तक्का कोलम युद्ध, तालीकोटा युद्ध या दोस्तों कनवाह युद्ध या दोस्तों पानीपत युद्ध। इसका सही आंसर होगा दोस्तों तालीकोटा का युद्ध। फिर 86 नंबर प्रश्न आता है, किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 से दोस्तों 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन तुगलक, चंगेज खां या महमूद गाबिल। तो इसका सही आंसर होगा महमूद गजनवी में 14 बार अटैक किया था भारत पर।
फिर इसके बाद 87 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या जलालुद्दीन खिलजी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 88 नंबर प्रश्न आता है, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था? वाराणसी, इलाहाबाद, उज्जैन, मथुरा? तो इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 89 नंबर प्रश्न आता है। 89 नंबर प्रश्न क्या है कि तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राजा था? संगम, अनिरुद्ध, तुलुवा या सलुवा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तुलुवा सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि दोस्तों कौन सा 90 नंबर प्रश्न आता है। 90 नंबर प्रश्न है, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? अकबर, शाहजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों यही पहले दोस्तों दिल्ली सुल्तान यानी दिल्ली का पहला सल्तनत भी होता है, और दोस्तों इसी में दोस्तों ये शासक भी बनता है। फिर क्योंकि पहले दोस्तों इनकी राजधानी लाहौर होती है, और लाहौर से दोस्तों जो यहाँ पर दिल्ली स्थानांतरित करता है राजधानी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद को बदला था? अब दिल्ली से दौलताबाद बदली गई है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, खिज़्र खां? तो इसका सही आंसर होगा MBT दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। 92 नंबर प्रश्न आता है, विजयनगर शहर और किस नाम से दोस्तों जाना जाता है? तो दोस्तों विजयनगर है दोस्तों, और किस नाम, यानी कि हैलीबिदु, चंद्रगिरी, हम्पी, यानी कोंदवीरू? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हम्पी के नाम से जाना जाता है विजयनगर। फिर इसके बाद 93 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से है खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? सैयद, लोधी, राजपूत, खिलजी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सैयद वंश का दोस्तों इसने प्रारंभ किया था। 94 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से यानी तुर्कली वंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों को स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, महमूद तुगलक? इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 95, इसमें से दोस्तों कुतुब मीनार के पास स्थित महारौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? इन लोग प्रसिद्ध हैं तो दोस्तों लोग प्रसिद्ध ऊंचाई के कारण, पत्थर पर हुई कटाई की कारीगरी के कारण, उत्कृष्ट यानी कि दोस्तों गुणवत्ता इस्पात के कारण, या दोस्तों शीर्ष पर बुद्ध की मूर्ति के कारण? इसका सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर जो दोस्तों इस्पात के कारण, यानी कि इसकी जो उच्च क्वालिटी की दोस्तों जो लोहा यूज हुआ है इसके दोस्तों इसके लिए प्रसिद्ध है। ये जो दोस्तों पिलर है अशोक द्वारा बनवाया गया था, और दोस्तों इसमें आज तक जंग नहीं लगा। लगभग दोस्तों 3000 साल कंप्लीट दोस्तों 1500 साल का दोस्तों 1500 साल। अब सोचो 1500 साल में इसने दोस्तों कितने मौसम, कितनी आंधियाँ, कितने दिन, कितनी धूप, सब कुछ खाने के बाद भी दोस्तों इस लोहे में जंग नहीं लगा। सोचो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी कितनी महान थी, कितनी महत्वपूर्ण थी। 96 नंबर प्रश्न है दोस्तों, चांदी का सिक्का टंका किसने चलवाया था? ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, या दोस्तों बहराम खान ने? इसका सही आंसर होगा दोस्तों इल्तुतमिश ने। बहुत पूछता प्रश्न, टंका किसने चलवाया था? दोस्तों इल्तुतमिश ने चलवाया था, वो भी चांदी का था। चांदी के सिक्कों क्या बोलते हैं दोस्तों? टंका बोलते हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है। गोल गुंबद क्या है? यानी हैदर अली का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा, चांद बीबी का मकबरा, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। फिर इसके बाद दोस्तों 98 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबसे यानी समसामयिकी थे? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इल्तुतमिश। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 99 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से क्या है चचचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? कुषाण, हुड़, अरब, यूनानी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अरबी। दोस्तों चचचनामा में इतिहासों का रिकॉर्ड मिलता है। फिर इसके बाद 100 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से क्या है दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों फारसी। दोस्तों कैसी भाषा थी ये? दोस्तों फारसी दोस्तों राजकीय भाषा थी। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है हमें। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें से दोस्तों जो हमारा फिर से क्वेश्चन आता है 101 नंबर प्रश्न आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? दिल्ली से वारंगल, दिल्ली से देवगिरी, या दिल्ली से मदुरै, या दिल्ली से विजयनगर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो दिल्ली से देवगिरी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 102 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से पूछा जा रहा है भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान, हामिदा बेगम, मेहरू निशा, या हजरत महल? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए रजिया सुल्तान। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 103 नंबर प्रश्न आता है,
हम्पी किसके लिए जानी जाती है? यह गोलकुंडा की राजधानी है, यह मध्यकालीन भारत का सबसे बड़ा अस्तबल था, यह फारसी भारतीयों का महाकाव्य का अनुवाद था, यह विजयनगर की राजधानी थी हम्पी दोस्तों। यही इंपॉर्टेंट है, यही इसीलिए नाम से जानी जाती है। 104 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसमें भारत यानी कि भारत के संबंध में अल-बरूनी का वृतांक है? चचनामा, फुतुस उस यानी कि सल्तानित, तारीख ई यामनी, ये किताब उल हिंद। तो इसके लिए दोस्तों जाना जाता था जिसने दोस्तों इसको लिखा अल-बरूनी ने। फिर इसके बाद 105 नंबर प्रश्न है, इसमें से है दोस्तों, कुव्वत उल मस्जिद यानी स्थित लौह स्तंभ किस शहर में स्थित है? मैसूर, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो दिल्ली होगा। फिर इसके बाद 106 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत के कई शहरों की स्थापना की? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोधी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 107 नंबर प्रश्न आता है। 107 नंबर प्रश्न है, इल्तुतमिश के शासन काल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? आगरा, लाहौर, बदायूं या दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 108 नंबर प्रश्न आता है। 108 नंबर प्रश्न ये है इसमें से दोस्तों, क्या कह रहा है, बहनमी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू, फिरोज शाह, महमूद गवां या आसफ खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हसन गंगू। फिर इसके बाद 109 नंबर प्रश्न आता है, इसमें दोस्तों चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। फिर इसके बाद राइट नेक्स्ट प्रश्न आता है, 110 नंबर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर काल का सबसे अच्छा उदाहरण है? यानी कि अजंता, हम्पी, पुरी, सांची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम्पी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 111 नंबर है, दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की? सिकंदर लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सिकंदर लोदी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 112 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़वादी था? चिश्ती, कादरी, सावरी या सावरी कादरी या दोस्तों नक्शबंदी। तो इसको सही आंसर होगा दोस्तों नक्शबंदी के लिए दोस्तों सूफी संप्रदाय सर्वाधिक दोस्तों रूढ़वादी था। फिर इसके बाद 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल भारत पर आया था? देवराय फर्स्ट, कृष्ण देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड या देवराय कृष्ण देवराय सेकंड। दोस्तों इसमें देवराय दोस्तों सेकंड के टाइम पीरियड पर अब्दुल रज्जाक दोस्तों जो फारसी यात्री था ये भारत पर आया था। तो उतनी समय दोस्तों भारत पर यात्री काफ़ी बाहरी लोग आ रहे थे। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने दोस्तों आक्रमण किया था यानी कि दोस्तों 1210 में, 1398 में, 1492 में, 1526 में। राइट आंसर हो जाएगा 1398। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 115 नंबर प्रश्न आता है। 115 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद शाह तुगलक, शेर शाह सूरी और अकबर। इसका सही आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। फिर इसके बाद 116 नंबर प्रश्न आता है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? अकबर, अशोक, शेर शाह सूरी, समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शेर शाह सूरी। फिर इसके बाद 117 नंबर प्रश्न आता है, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? जहांगीर, शाहजहां, शेरशाह, नादिर शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शाहजहां। आप जानते हैं इसके विषय में। फिर इसके बाद नेक्स्ट 118 नंबर आता है, शेर शाह की महानता का तद्योतक क्या है? यानी हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार या धार्मिक सहयोगिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रशासनिक दोस्तों सुधार दोस्तों शेर शाह सूरी सबसे बेटर तरीके से करता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? तराइन की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई या पानीपत की पहली लड़ाई या दूसरी लड़ाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो पानीपत का जो पहली लड़ाई हुई थी कब हुई थी? 1526 में। उसी लड़ाई से दोस्तों कन्फर्म हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 120 नंबर प्रश्न आता है, शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब के किसके साथ जोड़ती है? किसके साथ? आगरा, पूर्व बंगाल, लाहौर या दोस्तों मुल्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आगरा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 121 नंबर प्रश्न आता है। 121 में है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में, काबुल में, लाहौर में या दिल्ली में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लाहौर में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 122 नंबर प्रश्न आता है, बाबर की पहली इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया था? तो दोस्तों कहाँ दफनाया? आगरा, फरगना, समरकंद, काबुल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काबुल में। बाबर की अपनी इच्छा के अनुसार दोस्तों उसको दफनाया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों 123 नंबर प्रश्न आता है, किस मुगल शासक ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शाहजहां। फिर इसके बाद दोस्तों 124 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से क्या है, हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं ने, अकबर ने, अबुल फजल ने या गुलबदन बेगम ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुलबदन बेगम ने।
फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 125 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से क्या है, निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? कलिंजर, अजयगढ़, असीरगढ़ या दोस्तों गुलबर्ग? इसका सही आंसर होगा दोस्तों आशीरगढ़। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 127 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से क्या है, 126 नंबर, रामचरितमानस तुलसीदास ने किसके शासनकाल से संबंधित है? किसके शासन काल में लिखा था ये भी कह सकते हैं, यानी चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, नवाब वाजिद अली शाह, हर्ष, अकबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर के टाइम पीरियड पर दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 127 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से दोस्तों दिल्ली में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? ग्वालियर का किला, आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्वालियर का किला। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 128 नंबर आता है। आईने ए अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल अल बिरनी या दोस्तों फिरिश्ता या अमीर खुसरो? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अबुल फजल। फिर इसके बाद दोस्तों 129 नंबर प्रश्न आता है। पुणे कभी की राजधानी के रूप में जाना, कभी किसके राजधानी की? सिंधिया, होलकर, भोसले, पेशवा? इसका सही आंसर पुणे दोस्तों पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था। फिर इसके बाद 130 नंबर प्रश्न आता है। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों लाल कुलवंत, बंदा बहादुर, रामतनु पांडे, मार्कंडेय पांडे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामतनु पांडे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 131 नंबर प्रश्न आता है। 131 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से क्या है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? अबुल फजल ने, बदायूनी ने या दोस्तों अब्दुल लतीफ ने या ईशरदास ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बदायूनी ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 132 नंबर प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 133 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन सा उत्तरदायी था? आपके सामने ऑप्शन है बीरबल, टोडरमल, जय सिंह या दोस्तों बिहारी लाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोडरमल, जो ऐसा था दोस्तों भू राजस्व सुधारों के लिए दोस्तों उत्तरदायी था। इनसे दोस्तों ये सभी सुधारों पर यानी कि काम करता था। फिर इसके बाद हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? अकबर और राणा सांगा संग्राम सिंह, अकबर और मेदिनी राय, अकबर और राणा सांग प्रताप सिंह या अकबर और उदय सिंह? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर और राणा प्रताप सिंह। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 135 नंबर प्रश्न आता है। निम्न में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? मालवा, डेक्कन, बंगाल या गुजरात? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 136 नंबर प्रश्न आता है। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? यानी दीवान ए साख, दीवान ए आम, इबादत खाना या बुलंद दरवाजा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इबादत खाना। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 137 नंबर प्रश्न है। बुलंद दरवाजा द्वारा बनवाया गया था हुमायूं, अकबर, दोस्तों बाबर, औरंगजेब? तो बुलंद दरवाजा जो बनवाया गया था दोस्तों वो अकबर द्वारा बनवाया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों 138 नंबर प्रश्न आता है। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाले मुगल सम्राट कौन थे? अकबर, हुमायूं या फिर दोस्तों अकबर, जहांगीर? इसमें से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर हो जाएगा। फिर सती प्रथा का दोस्तों विरोध करने वाला इसे भी बोल सकते हैं। 139 नंबर प्रश्न आता है। गुजरात विजय की यादगार में अकबर निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? बड़ा इमामबाड़ा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद या सिद्दी बशीर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बुलंद दरवाजा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 140 नंबर। दीन ए इलाही का नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर ने। फिर इसके बाद 141 नंबर प्रश्न आता है। कालानौर की राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? 13, 15, 18, 20? इसका सही आंसर हो जाएगा 13। दोस्तों पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दोस्तों पूरा इसमें से जो आपको मिडल पीरियड है पूरा समाप्त हो जाए दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा दोस्तों जो तैयारी कर रहे हैं एग्जामों की। फिर इसके बाद वह नेक्स्ट आता है। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? हेमचंद्र, हरविजय, वस्तुपाल या भद्रबाहु? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हरविजय। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 143 नंबर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? आसफ खां अकबर, आदम खां अकबर, बैरम खां अकबर, शाइस्ता खां अकबर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बैरम खां अकबर। फिर इसके बाद दोस्तों 144 नंबर प्रश्न आता है। दीन ए इलाही यानी बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व, वैश्विक निष्ठा, वैश्विक मैत्री या वैश्विक भरोसा? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? इसमें से सही आंसर होगा दोस्तों वैश्विक यानी कि मैत्री। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 145 नंबर प्रश्न आता है।
अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? टोडरमल ने, बीरबल ने, तानसेन ने या मानसिंह ने? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बीरबल ने। फिर इसके बाद दोस्तों 146 नंबर प्रश्न आता है, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? अबुल फजल, बैरम खान, तानसेन, टोडरमल? तो इसका दोस्तों जो है, इसमें दोस्तों जो रीजेंट होता है वो दोस्तों बैरम खान होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 147 नंबर प्रश्न आता है, अबुल फजल ने लिखा था क्या? बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, आलमगीर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबरनामा। फिर इसके बाद 148 नंबर प्रश्न आता है। 148 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों कि बहादुर शाह का प्रथम का जन्म वर्ष कहाँ हुआ था? दोस्तों 1543 में, 1643, 1743, 1843? ऑप्शन आपके सामने ऐसे ही रखेगा और कंफ्यूज करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1643 में बहादुर शाह प्रथम। याद रखिए बहादुर शाह प्रथम की बात हो रही है। फिर 149 नंबर प्रश्न आता है, नूरजहां का मूल नाम क्या था? यानी जब्बू निसा, फातिमा बेगम, मेहरू निसा या जहां नारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरू निसा। नूरजहां का दोस्तों पुराना नाम था, कई बार एग्जाम में पूछा गया, हो सकता है इस बार भी पूछ लिया आपसे। 150 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी? तो दोस्तों अब मुगल काल पे हम लोग एंट्री मार चुके हैं। कौन से दोस्तों? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जहांगीर। आपको दोस्तों पूरा मिडवल इंडिया दोस्तों इसी वीडियो में समाप्त हो जाएगा, कहीं बाहर नहीं भागना पड़ेगा। जहांगीर का दोस्तों अर्थ क्या होता है? राष्ट्र का अधिपति, महाअधिपति, विश्व का विजेता, सत्य युद्धों का नायक? तो इसका सही आंसर जहांगीर का मतलब होता है जहांगीर, मतलब कि दोस्तों विश्व का विजेता। आप नाम ही एक बार चाहे दोबारा बोलकर चेक कीजिएगा, आपको फील आने लगेगा जहांगीर। जहांगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स द्वारा जहांगीर शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? जॉन हॉकिंग्स, विलियम टॉड, सर थॉमस रो, सर वाल्टर रेल? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जॉन हॉकिंग्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 153 नंबर प्रश्न आता है, 1608 में एडी में जहांगीर ने से मिलने के लिए आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दत्त कौन था? यानी कि विलियम एडवर्ड्स, सर थॉमस रो, एडवर्ड टेरी, विलियम हॉकिंग्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम हॉकिंग्स। फिर इसके बाद 154 नंबर प्रश्न आता है, मुगल चित्रकली ने यानी किसके शासनकाल में पराकाष्ठ पर थी, यानी चरम पर थी मुगल चित्रकली? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों जहांगीर। फिर याद आता है 155 नंबर प्रश्न। 155 नंबर प्रश्न क्या है कि ताजमहल यानी डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? मोहम्मद हुसैन, उस्ताद ईसा या दोस्तों शाह अब्बास या इस्माइल? इसका सही आंसर होगा जाएगा उस्ताद ईसा, जो कि दोस्तों आप इस समय कह सकते हैं यानी कि इंजीनियर ये भी बोल सकते हैं, जो दोस्तों ताजमहल का स्ट्रक्चर तैयार करता है। फिर इसके बाद दोस्तों शाहजहां का मकबरा कहाँ है? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, सिकंदराबाद? तो सही आंसर है दोस्तों इसका आगरा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 157 नंबर है दोस्तों, ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सही नहीं है? यह एक भव्य मकबरा है, इसका निर्माण शाहजहां ने किया था, यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित? बिल्कुल सही है, ये भी तीनों सही है दोस्तों। इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण जिन्होंने इसका निर्माण करा, ऐसा कोई दोस्तों इसमें से वो नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं लिखी। तो दोस्तों ऑप्शन डी दोस्तों यही गलत होगा और यही यानी प्रश्न के हिसाब से सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 158 नंबर प्रश्न आता है। 158 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? इसमें से आपसे प्रश्न है दोस्तों, शाहजहां निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो किस शहर में दोस्तों मोती मस्जिद बनवाई थी? दिल्ली या दोस्तों जयपुर, आगरा, अमरकोट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आगरा में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 159 नंबर प्रश्न आता है, औरंगजेब द्वारा निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का दोस्तों वध करवाया गया था? गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह? इसका सही आंसर होगा दोस्तों गुरु तेग बहादुर। फिर इसके बाद दोस्तों 160 नंबर प्रश्न आता है, शाहजहां का प्रसिद्ध यानी तख्ते ताउस 1739 में कौन ले गया था? यानी अफगान आक्रामक अहमद शाह अब्दाली, फारसी आक्रामक नादिर शाह, मंगोल आक्रामक चंगेज खां, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? तो इसका सही आंसर होगा फारसी आक्रामक दोस्तों नादिर शाह ने शाहजहां का तख्ते ताउस, जो कि दोस्तों 1739 में आता है, लेके चला जाता है, जिसमें दोस्तों साथ में कोहिनूर हीरा भी रहता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्न में कौन सा किला मराठा शासक शिवाजी को नहीं था? सिंधु दुर्ग, रायगढ़, आमेर या पदम दुर्ग? इसका सही आंसर होगा दोस्तों आमेर। फिर इसके बाद 162 नंबर प्रश्न आता है, औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई है? अहमदनगर, औरंगाबाद, इलाहाबाद, लाहौर? इसका सही आंसर होगा दोस्तों यानी कि अहमदनगर आ जाएगा। 163 नंबर प्रश्न आता है, शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं? पेशवा, सचिव, मंत्री या सुमंत्री? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पेशवा।
फिर इसके बाद 164 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से क्या है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पराजित किया गया था? अफगान, मुगल, अंग्रेज, फ्रांसीसी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अफगान। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 165 नंबर प्रश्न आता है। 165 नंबर प्रश्न यह है, ताजमहल के अंदर उद्यान को के रूप में जाना जाता है तो किसे? मुगल गार्डन, ताज बगीचा, ताजमहल गार्डन या दोस्तों महल बगीचा। तो इसका राइट आंसर होगा जाएगा दोस्तों मुगल गार्डन। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 166 नंबर आता है, इसमें से क्या है, शिवाजी का गुरु कौन था? नामदेव, रामदास, एकनाथ या तुकाराम। तो दोस्तों शिवाजी का जो गुरु था दोस्तों उसका नाम था रामदास। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 167 नंबर प्रश्न आता है, शिवाजी का राज्यभिषेक हुआ था कब? 1627 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में या 1670 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, जब शिवाजी का दोस्तों राज्याभिषेक होता है तो वो दोस्तों 1674 ईस्वी में होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 168 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से क्या है, 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगल के विरुद्ध युद्ध में उसकी वीर पत्नी डैश के नेतृत्व में जारी रखा। किसके नेतृत्व में जाकर? ताराबाई, लक्ष्मीबाई, रमाबाई, जीजाबाई। तो राजा राम दोस्तों मृत्यु के बाद जो दोस्तों ये मुगलों के विरुद्ध जो उसकी वीर पत्नी का नाम था ताराबाई दोस्तों, जिन्होंने युद्ध के नेतृत्व को जारी रखा। फिर इसके बाद 169 नंबर आता है, निम्नलिखित में कौन शिवाजी की राजधानी थी? पूना, रायगढ़, सिंहगढ़ यानी पनहाल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों रायगढ़। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 170 नंबर आता है, यूरोपियन शक्ति पहचानी जिससे शिवाजी ने तो और गोला बारूद प्राप्त किए थे? फ्रांसीसी, पुर्तगाल, डच, अंग्रेजी। तो कौन से दोस्तों थे? तो उसमें से दोस्तों वो फ्रांसीसी थे जो यानी कि शिवाजी को दोस्तों गोला बारूद और बंदूकें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 171 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से क्या है, चौथ क्या है दोस्तों? औरंगजेब द्वारा लगाया गया दोस्तों एक धार्मिक कर, शिवाजी द्वारा लगाया गया एक दोस्तों मार कर, अकबर द्वारा वसूला किया जाने वाला सिंचाई कर या पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। तो इसका सही आंसर होगा पड़ोसी दोस्तों राज्यों पर लगाया जाता था चौथ नामक एक टैक्स। उनकी सेफ्टी के लिए दोस्तों ये टैक्स लगाया जाता था। चौथ टैक्स ऐसा होता था, ये दोस्तों सेफ्टी की गारंटी लेते थे, उसकी दोस्तों सेफ्टी के लिए लगाया जाता था। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या दोस्तों शाहजहां। तो इसका जो राइट आंसर होगा देखो वो कौन सा सही होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि जहांगीर। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 173 नंबर प्रश्न आता है, और 173 नंबर प्रश्न में क्या है, इसमें तो शिवाजी के सामयिक मराठा संत का क्या नाम था? यानी संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत दोस्तों थानेश्वर या नामदेव। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संत तुकाराम। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 174 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से क्या है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था किसे? धार्मिक मामलों के मंत्री को, रक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री को या न्याय मंत्री को। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुख्यमंत्री को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 175 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? गुरदासपुर, अमृतसर, लाहौर, तलवंडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तलवंडी दोस्तों गुरु नानक जी का जन्म स्थान था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 176, खालसा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक या गुरु अर्जुन देव। तो खालसा पंथ की दोस्तों जो स्थापना की गई थी वो गुरु गोविंद सिंह द्वारा दोस्तों की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है 177 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? तो दोस्तों किस गुरु है यानी कि कुछ सिख गुरु ने दोस्तों गुरु नानक की जीवनी लिखी? यानी गुरु अंगद देव ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने या गुरु अर्जुन देव ने। तो इसका राइट आंसर होगा जाएगा दोस्तों गुरु अंगद देव ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 178 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से दोस्तों क्या है, यानी किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु हरगोविंद सिंह ने या गुरु तेग बहादुर ने, गुरु अर्जुन देव ने। ये भी एक नया ऑप्शन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु हरगोविंद ने दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 179, इसमें से क्या है, गुरु गोविंद द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो किस वर्ष में? 1599, 1699, 1707 में या 1657 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1699। दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों क्वेश्चन को, क्योंकि काफ़ी अगर इतनी देर अगर आप टिक के पढ़ रहे हैं दोस्तों तो हमारी मेहनत लगी है इसमें से दोस्तों पढ़ाने की। तो दोस्तों उस मेहनत को आप वापस कर सकते हैं एक लाइक करके, एक शेयर करके और कमेंट भी करके। तो दोस्तों 80 नंबर प्रश्न आता है 180 नंबर कि यानी सिखों के अंतिम गुरु में से कौन थे? गुरु अर्जुन देव, तेग बहादुर यानी गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद देव। इसका राइट आंसर होता है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 181 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से क्या है दोस्तों, वह पुर्तगाली यानी कि नौचालक कौन था जिसने केप ऑफ स्टोर्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम केप ऑफ गुड होप रखा? तो कौन था दोस्तों? अल्फांसो डी अल्बुकर यानी कि दोस्तों बार्थोलोम्यू डियाज, या वास्को डी गामा, या दोस्तों फ्रांसी डी अल्मोड़ा। तो दोस्तों इसमें था वास्को डी गामा। हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है इस बात के लिए कि दोस्तों इसका नाम केप ऑफ गुड होप रखा गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 182 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से अकाल तख्त का निर्माण किया था किसने दोस्तों? अकाल तख्त का निर्माण किया गुरु रामदास ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु गोविंद हरगोविंद सिंह ने, या गुरु नानक ने? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु हरगोविंद ने। फिर इसके बाद 183 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से क्या है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? शाहजहां ने, जहांगीर ने, या बाबर ने, अकबर ने? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 184 नंबर प्रश्न आता है। शेर शाह ने किस यानी युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो दोस्तों गौड़ पर कब्जा कर लिया था, जिसे पराजित किया था और गौड़ पर कब्जा कर लिया था दोस्तों 1529 में घाघरा के युद्ध में, 1539 के चौसा के युद्ध में, 1526 में पानीपत के युद्ध में, 1527 में खानवाहा के युद्ध में? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 1539 में चौसा के युद्ध में दोस्तों इसमें से दोस्तों कब्जा कर लिया गया था। शेर शाह ने दोस्तों हुमायूं को पराजित किया था और गौड़ा पर कब्जा कर लिया था तो 1539 के चौसे युद्ध में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 185 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से क्या है कि गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्बुकर, काबराल, एल्मीडा, या डी बेग्रैंज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्बुकर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, लिखा है क्या, गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? शाहजहां ने, अकबर ने, मुराद ने, दारा शिकोहा ने? इसका सही आंसर होगा दारा शिकोहा। इसने दोस्तों गीता को फारसी में कन्वर्ट कर दिया था। फिर इसके बाद 187 नंबर प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का यानी का उत्तराधिकारी बना? आजम, काम बख्श, अकबर सेकंड, यानी मुअज्जम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुअज्जम। औरंगजेब का एक उत्तराधिकारी बनता है, उत्तराधिकारी, ठीक है। फिर इसके बाद 88 नंबर प्रश्न आता है 188 है। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह मुगल सेना में किस लड़ाई में पराजित किया गया था? मेवाड़ में, चित्तौड़ में, हल्दी घाटी में, उदयपुर में? उदयपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हल्दी घाटी की में दोस्तों अकबर के द्वारा दोस्तों मुगल सेना में लड़ी जाती है। मुगल सेना तो दोस्तों इसमें से नाम है, लेकिन दोस्तों अकबर की तरफ से राजपूत लड़ते थे और मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह दोस्तों ये भी राजपूत थे। तो आपस में दोनों तरफ से राजपूत ही लड़ रहे थे। बाकी अकबर तो सिर्फ एक नाम के लिए दोस्तों मुगल सेना का सिर्फ टैग लगा हुआ था। किसके ऊपर दोस्तों? ये दोस्तों राजपूतों के ऊपर। बाकी राजपूत आपस में लड़ रहे थे हल्दी घाटी के युद्ध में। फिर इसके बाद आता है 189 नंबर प्रश्न आता है। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है? हुमायूं का मकबरा, महाबोधिक मंदिर समूह, कुतुब मीनार, या लाल किला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 190 नंबर प्रश्न आता है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद, यानी कि दोस्तों हैदराबाद, या जौनपुर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों औरंगाबाद। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 191 नंबर प्रश्न आता है। ये दोस्तों निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी? तो किसने लिखी दोस्तों? शाह आलम फर्रुखशियर ने, बाबर और जहांगीर ने, जहांगीर और शाहजहां ने, या अकबर और औरंगजेब ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बाबर और जहांगीर ने दोस्तों इन्होंने खुद अपनी दोस्तों आत्मकथा लिखी थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 192 नंबर प्रश्न आता है। सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? सशक्त मतलब बहुत टाइट पेशवा कौन था जो बिल्कुल है दोस्तों कड़ा प्रशासन रखता था? बालाजी बाजीराव, या माधवराव, या बालाजी विश्वनाथ? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बाजीराव। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 193 नंबर आता है। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां, हुमायूं, बाबर, अकबर? तो दोस्तों मुगल बात हो रही है मुगल बादशाह की, तो दोस्तों बाबर था जो पहला दोस्तों यही 1526 में दोस्तों युद्ध करता है और दोस्तों इसमें से मुगल साम्राज्य की नींव डालता है। फिर इसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर था, हुमायूं था, औरंगजेब था, या दोस्तों यानी कि अकबर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन था? अकबर था जब ईस्ट इंडिया का दोस्तों गठन हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? जहांगीर की यानी कब्र कहाँ बनाई गई है? गुजरात में, या दोस्तों इसमें से गुजरात में, या दोस्तों दिल्ली में, या दोस्तों लाहौर में, या आगरा में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो लाहौर में दोस्तों जहांगीर की कब्र बनाई गई है। फिर इसके बाद 196 नंबर प्रश्न आता है। अकबर की दूसरी राजधानी कौन थी? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, या पटना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फतेहपुर सीकरी।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 197 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से क्या है कि निम्नलिखित में से क्या सद्र उस सद्र के संबंध है? सैनिक प्रशासन, भू राजस्व, गिरजे संबंधित मामले या न्यायिक प्रशासन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सद्र उस सद्र दोस्तों किससे रिलेटेड है? गिरजे से संबंधित मामले, गिरजा घर से दोस्तों संबंधित जितने सारे मामले होते थे उससे रिलेटेड है। 198 नंबर प्रश्न है अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? जोधाबाई के महल में, पंचमहल में, इबादत खाना में या दोस्तों बुलंद दरवाजे में। तो अपने विचार विमर्श मतलब दोस्तों जो धार्मिक मामले होते थे, बातचीत करता था, वो इबादत खान में दोस्तों अपना विचार विमर्श करता था। बड़े बड़े ऋषियों, मुनियों और मौलवी को बिठाकर उनसे धार्मिक बातें करता था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया? बाबर ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने या जहांगीर ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों औरंगजेब ने शराब पर प्रतिबंध लगा देता है, संगीत पर भी प्रतिबंध लगाता है, डांस पर भी प्रतिबंध लगा देता है। फिर इसके बाद 200 नंबर प्रश्न आता है और दोस्तों इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न आता है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक निर्माताओं भवन पर राजकुमार कहा गया है? भवन का राजकुमार कहा गया है अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को या दोस्तों बाबर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शाहजहां। तो दोस्तों अब बताइएगा, तो वैसे टॉपिक के दोस्तों सारे वीडियो यानी कि दोस्तों सारे क्वेश्चन हो गए। अब मुझे नहीं लगता दोस्तों कि आपको इसमें से कुछ छूटा हो। पूरा मिडिल भारत से मैंने दोस्तों सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन आंसर इसमें से करा दिए। अब आप बताइएगा, वीडियो को रिस्पॉन्स कीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका कोई भी दोस्तों कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम लगता है, मैं सबसे पहले वीडियो बनाता हूँ उसके विषय में, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लाए जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए उसको लाया जाता है। तो आपके एग्जाम के टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन लाए जाते हैं। मैं फालतू के क्वेश्चन लेके नहीं रखता। तो दोस्तों एग्जाम के टॉपिक के हिसाब से दोस्तों ये क्वेश्चन लाया गया है। उत्तर प्रदेश दोस्तों पुलिस का एग्जाम होने वाला है, तो मैंने सोचा कि दोस्तों पहले 200 क्वेश्चन का आपको डोज देते हैं, जिससे दोस्तों आपका पूरा मुगल पीरियड और दोस्तों पूरा यानी कि दोस्तों दिल्ली सल्तनत सब खत्म हो जाए। तो आई थिंक दोस्तों इस वीडियो से दोस्तों आपको अब कोई शिकायत नहीं हुई। अगर आपको कोई शिकायत है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।